फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स फंडा। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। अब तक हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर। किसका पढ़ना है? ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो। तो फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए एक एटम या एक से ज्यादा एटम जो कि उसके केमिकल रिएक्शंस को निर्धारित करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने कितने हैं? जैसे कि हम लोग को अल्कोहल पढ़ना है, उसको हम लोग शो करते हैं OH से। ओके, अल्कोहल हो गया हमारे लिए। फिर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, हैलोजन ग्रुप हो जाएगा हम लोग का, इसमें एक ClBrI। और क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग को? एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ना पड़ता है और एसिटिक एसिड। ऐसे हम लोग को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। ओके, बात करेगा 10th की, तो 10th में हम लोग को लगभग 10 पढ़ने पड़ते हैं। 10 या फिर 7 या 8 तक तो मतलब नॉर्मल होते ही हैं, और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप 10 पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th में तो एक अपार भंडार है। ठीक है, बहुत से उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी से कि हम लोग को आज कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? अल्कोहल समूह से। अल्कोहल, यहाँ देखिए, अल्कोहल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? तो ये देखिए, ये लिखा है O और ये H, दोनों ही कैपिटल। अल्कोहल को हम लोग OH से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? ये लाइन, ये बॉन्ड होता है। मीन्स क्या है कि कोई भी एक एल्किल समूह होगा, उससे क्या होगा? OH अटैच होगा। यहाँ पर एल्किल में CH3, C2H6, C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ होता है, ये कभी भी अकेले फॉर्म में नहीं होता है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है CnH2n+1 देन OH। ओके, नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करें कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम तो हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग ये दोनों ही सिस्टम पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम कुछ एक नया सा लेके आए हैं जिसमें लोग बोलते हैं कार्बोनल सिस्टम, जो इसके लिए फिक्स है। ठीक है, जो कि मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर इस टाइप से कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब हम इसमें सफिक्स मतलब अनुलग्न का यूज क्या करते हैं? प्रीफिक्स तो हमारे वही होते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन सफिक्स किसका क्या यूज है इसमें, और क्या क्या सफिक्स का हम लोग यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन सिस्टम मतलब सामान्य पद्धति। जब हम लोग को सामान्य पद्धति में करना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एल्किल समूह लगाएंगे, पहले एल्किल ग्रुप को देखेंगे और उसके बाद एल्कोहल को ही लिख देंगे। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल लिख रहे हैं। तो सामान्य पद्धति क्या हो जाएगी? मतलब इसके लिए ये इसका क्या हो जाएगा? एक होता है ना, सरनेम होता है। तो हम लोग को मोस्टली क्या करना पड़ेगा? कॉमन सिस्टम में सरनेम को ही लिखना है। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा CH3OH। ओके, अब कहा कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम में देखिए, हमने अभी एक रूल लिखवाया आपको कि इसमें लिखा है एल्किल, फिर क्या लगाना है हम लोग को पीछे? इसमें अल्कोहल लिखना है। तो एल्किल मतलब पहले हम क्या करेंगे? कार्बन को काउंट करेंगे, एक कार्बन है। ठीक है, और एक कार्बन में हम लोग उसको एल्किल में एक कार्बन को क्या लिखते थे? एक कार्बन होता है मैथ। ओके, C1 को हम लोग बोलते हैं मैथ, और लिखना क्या हम लोग को? एल्किल में, मतलब हम लोग को इसमें आयन लिखना है। तो क्या बन जाएगा? मेथिल या फिर मिथाइल। ठीक है, तो क्या होगा इसका नेम? मिथाइल। अब क्या लगाना है हम लोग को इसमें? अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। यहाँ देखिए, CH3, CH2, CH2OH। अगर हमने ये कहा कि इसका सामान्य नेम मीन्स कॉमन नेम क्या होगा, तो ये देखिए फिर कॉमन नेम क्या होगा इसका। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे राइट से, जहां से ग्रुप लगा हुआ होता है हम लोग वहां से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो 1, 2 और 3। ओके,
नंबर C3 मतलब 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ओके, इसमें हम लोग क्या लगाना है पीछे, आइल मतलब वाइल, तो प्रोपाइल। ओके, तो CH3 CH2 CH2 ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। हमने नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लिया। अब OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये इस फॉर्म में ना आके अगर इसको हमने इकट्ठा कर दिया, समेट दिया, तो कितने बनेगा इसमें, इसका फॉर्मूला 3 कार्बन हुए C3, H कितने हुए 3 2 5 2 7 C3H7OH। ओके, ये क्या, इसका नेम क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप देखिए तो इसमें जो फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोगों ने देखो लिखा है CnH2n+1। अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, देखिए ये हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले में n = 1 रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर n = 1, तो C1H 2 इंटू, यहाँ 2 लिखा, n लिखा है तो 1 लिखा है, +1 फिर OH। ओके, तो क्या बनेगा C1, 2 1 2 + 1 3 OH, तो क्या बन जाएगा CH3OH। ओके, आपको इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ही आप क्या करोगे, इस अपने फॉर्मूले को फाइंड करोगे। ओके, जैसे क्या है, मतलब जो अपना केमिकल स्ट्रक्चर है ना उसका, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो हमने जब n = 1 रखा तो CH3OH आ गया है। इसका नाम क्या था, कॉमन नेम मेथिल अल्कोहल। ओके, अब हमने कहा कि आपको फाइंड करना है कि ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बोला ब्यूटिल मतलब कार्बन का नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो n = क्या हो जाएगा, 4। ओके, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1OH। जहां जहां आपको n दिखे वहां आप क्या कर दो, n = 4 रख दीजिए। ठीक है, तो C4H 2 × 4 + 1 OH। ओके, तो C4, 4 2 = 8, 8 + 1 9। ये देखिए, ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से कुछ आप उसको फॉर्मूला को डेरिवेट करोगे। ठीक है, ड्राइव करोगे। तो यहाँ देखिए, अगर हमने कहा इसका नेम क्या है, तो 4 कार्बन हुए, 4 मतलब ब्यूट। ओके, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें कहा कि आइल लिखा है तो हम क्या करेंगे, वायल लगा देंगे, मतलब ब्यूटाइल। तो देखिए नेम क्या होगा इसका, ब्यूटाइल, और इसे बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। तो C4H9OH का नेम क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। IUPAC में वैसे तो इस ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ही मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इससे भी समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ कार्बन जो नेम थे ना वो क्या होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। कि आपसे पूछ लिया है कि हेप्ट क्या होता है, तो हेप्ट मतलब कार्बन नंबर 7 है, तो n = 7 रखेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनिल सिस्टम। ये इतना पूछा नहीं आता, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल सिस्टम होता क्या है। तो अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल इज नोन एज कार्बिनॉल। कार्बिनॉल क्या होता है, हम लोग मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। आप याद रखना इसको, क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि इसे हमने बोला कार्बिनॉल, तो CH3 CH2OH नेम क्या होगा, ओके, CH3OH क्या है, कार्बिनॉल। तो उन्होंने कहा कि आपको कार्बिनॉल सिस्टम में इसका नेम बताना है। तो याद रखिए इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल। ये क्या है, देखो जरूरी नहीं कि ये मतलब 3 लिखा हो तो आप सिर्फ उसको बोलोगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको कार्बिनॉल कैसे बोल सकते हैं। हाइड्रोजन तो हम लोग बैलेंसी के अकॉर्डिंग, जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं ना
वो हम लोग हमेशा बैलेंसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पर क्या है, सी, देखिए बताते हैं, CH3 लिखा है, OH लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, C से H 3 जुड़े हुए हैं और इसकी बैलेंसी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने इसको CH3OH लिखा था। लेकिन क्या है, इसमें देखिए 2 कार्बन तो ये हो गए, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है और एक H यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे OH। तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन की ही जरूरत थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको CH2OH लिखा और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन। सिर्फ इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनॉल। ओके, अब हमने कहा इसका नेम बताओ, तो CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। ओके, CH3 क्या होता है, मेथिल, और ये क्या है, कार्बिनॉल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं आप लोग, CH3 CH2 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 OH। ओके, अब इसका हम लोग कार्बोनॉल सिस्टम में इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये इसका कार्बोनॉल हो गया है, बाकी कितने कार्बन हुए, 1 2 3, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। हमें लिखना क्या है, आइल, प्रोपाइल, और फिर इसे हमने बोला था कार्बिनॉल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल कार्बोनेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC सिस्टम पे, कि हम लोग IUPAC में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है क्या, एल्केन लिखा होगा। पहले क्या करना है हम लोग को, किसी भी नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और किस फॉर्म में लिखना है, एल्केन फॉर्म में, ठीक है। लास्ट का जो ई होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और क्या लिख देंगे, ऑल लिख देंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, ये देखिए हमने कहा कि CH3OH, क्या बोला, CH3OH। ओके, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो एल्केन, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, मतलब CH3OH। ओके, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन के फॉर्म में, ठीक है, मतलब एन हमको लगाना है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ, बोलते हैं। ओके, हम लोग को इसमें अटैच क्या करना है, ANE, एन। अब करना क्या था हम लोग को, हमने इसे अलग से लिख दिया, ठीक है, मेथेन लिख दिया हमने पूरा, क्या बनेगा, मेथेन, ठीक है। हमने कहा कि लास्ट का ई हटा के उसमें हम लोग को ऑल ऐड करना है, हमने लास्ट का ई हटा दिया और क्या लिख दिया, ऑल, तो ये क्या बनेगा, मैथेनॉल। फिर से बताते हैं आपको, यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, एक कार्बन हुआ, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, ANE, तो हमें क्या करना है, इसका एक एल्केन फॉर्म चाहिए हम लोग को, तो हमने लिख दिया मेथेन। लास्ट का जो ई था, मेथेन जो स्पेलिंग थी उसमें हम लोग ई को हटा के करते हैं, ऑल लगा देते हैं। ध्यान रखिए इसमें मेन तो हमारा ऑल ही होता है। IUPAC में एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सफिक्स क्या यूज होगा, ऑल, IUPAC सिस्टम में। तो क्या नाम होगा इसका, मैथेनॉल। अब हमने इसी की और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चलो हम इससे ड्राइव करते हैं। हमने कहा कि ये है, हमें पता करना है कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी आता है, मतलब आपको नेम से फॉर्मूले और फॉर्मूले से नेम आ जाता है, ठीक है। तो हमने कहा एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले तो एथेनॉल के लिए पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। एथ मतलब कार्बन नंबर 2, इसमें 2 कार्बन होंगे, ठीक है। मीन्स N इज इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, एथेनॉल का हमको नेम बताना है, तो N इज इक्वल टू कितने रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना हम क्या करना है, N का वैल्यू रखना है। तो N इज इक्वल टू 2 हुआ, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में इसको पुट अप कर दिया इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग CnH2n प्लस 1 OH, तो N इज इक्वल टू में 2 पुट अप किया, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1 OH। यहाँ देखिए N
2 था, मैं पुटअप यहाँ कर दिया, तो C2 2 2 जो 4 4 + 1 5 OH। C2H5OH क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो 2 कार्बन हो गए। ओके, हाइड्रोजन क्या करेंगे, उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 और देन OH। ओके, कभी कभी आपको इसके बीच में बॉन्ड नहीं मिलता है, पॉइंट लगा होता है, तो आप उसको मतलब कंफ्यूज मत होना, कभी कभी बॉन्ड मिल जाते हैं लगे लगे, नहीं तो फिर बीच में पॉइंट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बन, देखो हम लोग पहले चेक करते हैं कि सब कुछ सही नंबर में है कि नहीं है। 2 कार्बन हुए, ठीक है, हाइड्रोजन 5 है, तो 3 2 5 और OH यहाँ पर हो गया। अब हमने कहा कि इसका आप कॉमन सिस्टम से नाम बताइए, आप इसका कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल सिस्टम से नाम बताइए और IUPAC नेम बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC नेम बताएंगे इसका, तो इसका IUPAC सिस्टम से नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, काउंटिंग की हमने 1 और 2, 2 हो गया। ठीक है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ। हमें क्या करना था, इसमें एन लगाना था, तो हमने एन लिख दिया। अब क्या करते हैं, ई को हटा के, ई को रिप्लेस करते हैं किससे, हम लोग ऑल से, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ओके, हमने कहा इसका आप कॉमन नेम बताइए, तो बहुत इजी है, 2 कार्बन है, मीन्स क्या हो जाएगा, एथ। क्या लगाना था हम लोग को इसमें, वाइल, तो इथाइल, और क्या लिखना था, एल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। अब हमने कहा कि इस सिस्टम से नेम बताइए, तो इस सिस्टम में यहाँ देखिए ये बताया था हमने आपको, CH3CH2H, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि हम लोग नॉमेनक्लेचर जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है उसका कैसे करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।